Good morning, class 7th. Welcome to your mathematics class. Yesterday we have read a topic comparison of ratios. Then उसके बाद है आपके examples, कुछ patterns के examples है तो वो देखते हैं. Then उसके बाद exercise करेंगे. The age of Mahesh and Rohan are in ratio 5:7. महेश and रोहन की age किस ratio में है? 5:7. 8 years ago their age were in the ratio 7:13. 8 years ago उनकी जो एज थी उनका रेशियो क्या था? 7:13. तो सपोज कि अगर उनका रेशियो अभी 5:7 है तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? 5x. महेश की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5x, क्योंकि मैंने उसमें कॉमन फैक्टर वापस से मल्टीप्लाई कर दिया. x क्या होता है हमारे कॉमन फैक्टर, तो महेश की एज क्या हो गई? 5x और रोहन की एज क्या हो गई? 7x. ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हो. देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है? 8 साल पहले उनकी एज का रेशियो था 7:13. तो अभी की एज अगर 5x है तो 8 ईयर पहले आपकी एज कितनी होगी? 5x - 8. तो यहाँ पे महेश की एज पहले अभी 5x है तो उसकी एज कितनी हुई? 5x - 8. और रोहन की कितनी थी? 7x. तो 8 ईयर बिफोर कितनी होगी? 7x - 8. वो क्या कह रहा है? उनकी एज का रेशियो होगा 7:13. तो मैंने दोनों की 8 साल पहले की एज को डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल होगा? 7:13. फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. 13 multiplied by 5x - 8 is equals to 7 into 7x - 8. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है. फिर जो आपके x की वैल्यू आएगी उसको x से मल्टीप्लाई यहाँ पे पुट करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसकी महेश की एज होगी वो आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ट्राई करना है, फिर किसी को डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना. देन उसके बाद टॉपिक है रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी सी, कि 3 क्वांटिटीज का रेशियो किस तरीके से होगा, कंपैरिजन उनका किस तरीके से होगा. यहाँ पे तीन आपको बॉक्स दिए हुए हैं येलो. इसमें एक में 9 यूनिट है, एक में 6 है और एक में 12 है. तो इसके रेशियो को देखो, तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? 3. तो इसने 3 की टेबल से काटा तीनों को, 3 की टेबल से काटा इसने तीनों को. तो 3 3 जा 9, तो 3 कट हुआ. 3 2 जा 6, तो 3 2 टाइम में कट हुआ. और ये 3 4 जा 12, तो 4 टाइम में कट हुआ. तो 3:2:4 इसका रेशियो आ गया. इस तरीके से आप कोई भी क्वांटिटी हो उसको सॉल्व कर सकते हो जो रेशियो के अंदर है 3. तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, 3 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड आर सेड टू बी ए बी सी इफ द क्वांटिटीज आर ए के, बी के, सी के आर रेस्पेक्टिवली, देन के इज पॉजिटिव इंटीजर. तो के यहाँ पे क्या होगा? एक कोई भी कांस्टेंट फैक्टर होगा जो इन तीनों में सब में कॉमन होगा. तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था? 3, क्योंकि हमने 3 की टेबल से सब में काटा तो 3 से सारे जो फैक्टर्स थे यहाँ पे कट हो गए. तो यहाँ इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3. तो अगर इस तरीके से अगर आप इसमें निकालना चाहते हो तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3. ठीक है, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, डिवाइड ₹550 इन रेशियो 1/2, 1/4 एंड 1/6. ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? रेशियो के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाओगे. तो आप या तो इसको एलसीएम लेके भी इक्वल कर सकते हो. जैसे एलसीएम लिया तो इनका 2, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा. फिर वापस से 2 टाइम में 1 3. ठीक है, फिर 3 टाइम में 3 1 1 1. इस तरीके से 2 × 2 4, 4 × 3 12. तो आपका इसका एलसीएम क्या आया? 12. तो आपको क्या बनाना है? डिनोमिनेटर में 12. तो 2 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 6 में. तो 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब आपको जो इसको बनाने के लिए जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. यहाँ पे आपको 4 को 12 बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 3 जा 12. तो 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो सेकंड वाले को कर दिया मैंने 3 डिवाइडेड बाय 4 × 3 डेट इज 12. फिर 6 को 12 बनाने के लिए चाहिए 6 2 जा 12. तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो 2 डिवाइडेड बाय 12. इस तरीके से आपका रेशियो आ गया. अब आपको क्या करना है? इस रेशियो का इस रेशियो का कितना सम है? इस रेशियो का सम है आपके पास न्यूमरेटर का 6 + 3 + 2 दैट इज 11. तो 11 से डिवाइड करोगे सम ऑफ रेशियो. जो न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर का तो सब सेम हो गया. जो न्यूमरेटर में है तो
550 डिवाइडेड बाय 111। न्यूमरेटर के रेशियो से सम से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 50। अब 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 300, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो इस तरीके से आप 1/2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 300, 1/4 में डिवाइड करोगे तो 150 और 1/6 में डिवाइड करोगे तो 100। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी रेशियो में। वापस से रिपीट कर रही हूँ कैसे किया। पहले जो रेशियो था अगर फ्रैक्शन में हो तो उसका डिनोमिनेटर मैंने सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो उसका न्यूमरेटर था डिफरेंट वाला उसका सम किया और एग्जैक्ट नंबर को उससे डिवाइड कर दिया। फिर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया, अब मेरे को 6 वाला रेशियो निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 वाला निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 वाला निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो इन द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स टू द नंबर्स ऑफ ग्रीन बॉल टू द नंबर्स ऑफ येलो बॉल्स इन द बास्केट। ग्रीन बॉल, येलो बॉल और ब्लू बॉल, इनका रेशियो क्या है 2:5, 2:3:5। देयर आर 80 बॉल्स इन बास्केट। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बास्केट के अंदर 80। हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर। तो आपको इसमें फ्रैक्शन में तो क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है, तो बहुत इजी तरीके से आप कैसे कर सकते हो। 80 बॉल्स है टोटल, सम ऑफ रेशियो कितना है 2, 3 और 5, 10 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया 8 आया। अब आपको फर्स्ट कौन सी है ब्लू बॉल। ब्लू बॉल का रेशियो कितना है 2, तो 2 into 8 करोगे डेट इज 16। ग्रीन बॉल निकालनी है 3 into 8 करोगे 24। 5 into 8 करोगे येलो बॉल निकालने के लिए 40। आप अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हो, इनको सबको ऐड कर लो तो इनका सम अगर 80 आता है तो हमारा आंसर सही है कि ठीक है, जो हमने रेशियो में डिवाइड किया है वो सही है। तो इस तरीके से आप ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल और येलो बॉल निकाल सकते हो रेशियो का सम करके, उससे डिवाइड करके फिर जो आपको जो चीज निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्राई करना है। देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 टुमारो। ओके।